ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कलमश्नासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 16 टेक्स्ट 81। तो यहाँ विष्णु पादपद में गंगा उत्पत्ति विरोध अलंकार यह महाचमत्कृति। तो केशव दिग्विजय केशव काश्मीरी के रचना में महाप्रभु 5 दोषों को बताने के पश्चात 5 अलंकार बता रहे हैं। तो जो 5वां अलंकार बताए वो ये है विरोधाभास अलंकार। हाँ, विरोधाभास अलंकार क्या यूज किया था उस श्लोक में केशव काश्मीरी ने कि कमल से गंगा की उत्पत्ति हुई है। तो बल्कि विरोधा है, विरोधाभास है कि जल में नदी में कमल उत्पन्न होता है। कभी ऐसा सुना है कि कमल से नदी निकले? नहीं ना। लेकिन ये ऐसा कमल अद्भुत है जहां से गंगा निकलते हैं। वो कौन सा कमल है? चरण कमल। हाँ, कमल चरण, चरण कमल। तो विष्णु पाद पद्म गंगा उत्पत्ति, ये है विरोध अलंकार यह महाचमत्कृति। ये है विरोध अलंकार। तो बहुत अच्छा ये गुण है यूज किया गया इस श्लोक में। तो महाप्रभु ये चीज बोल रहे हैं कि ईश्वर अचिंत्य शक्ति गंगार प्रकाश यह ते विरोध नाही विरोध आभास। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि जो विरोधमयी कार्य भी होते हैं, विरोधमयी चीजें होते हैं, घटनाएं होते हैं जो मतलब पॉसिबल नहीं है, भगवान के कनेक्शन में आकर के वो पॉसिबल हो जाता है। विरोधाभास लगता है, मीन्स इट अपियर्स टू बी कंट्राडिक्शन बट देयर इज नो कंट्राडिक्शन। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से पॉसिबल है। So the central point of all Vaishnava philosophy is to accept inconceivable potency of Lord Vishnu. भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना यही वैष्णव फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। फिलॉसफी का मेन चीज ये है। वैष्णव फिलॉसफी अगर कोई पूछे कि वैष्णव फिलॉसफी क्या है एग्जैक्टली किसके इर्द गिर्द, तो वो महाप्रभु समराइज किए ये तत्व दे करके अचिंत्य भेद भेद भेदा भेद तत्व। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति खलु से ये भावा। हाँ, वैदिक इंजंक्शन में भी बताया गया है। इसलिए बोला जाता है ऑल कंट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सारे विरोधाभास रिजॉल्व हो जाते हैं इन रिलेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। What sometimes appears contradictory from a material point of viewpoint is understandable in connection with the Supreme Personality of Godhead because he can perform contradictory activities by dint of his inconceivable potencies. अपने अचिंत्य शक्ति के बल पे भगवान ऐसे कंट्राडिक्टरी यानी विरोधमयी कार्यों को कर सकते हैं अचिंत्य शक्ति के प्रभाव। Now, modern scientists are puzzled. They cannot even explain how such a large quantity of chemicals has formed the atmosphere. Scientists explain that water is a combination of hydrogen and oxygen. But when asked where such a large quantity of hydrogen and oxygen came from,
and how they combine to manufacture the great oceans and seas, they cannot answer because they are atheists who will not accept that everything comes from life. Their thesis is that life comes from matter. Uh, their thesis is that life comes from matter. तो भौतिक वैज्ञानिक कभी भी ये भौतिक सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई है और ये कैसे बड़े अद्भुत तरीके से कार्य कर रही है इसको कभी समझ नहीं सकते हैं या समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका जो थ्योरी है कि जीवन मैटर पदार्थ से आता है, इस पे वो विश्वास करते हैं। सो वेयर डू ऑल दिस केमिकल्स कम फ्रॉम, इसका उत्तर वो नहीं दे पाते हैं। जैसे सूर्य में फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन होता है ना, आपको नहीं मालूम? अच्छा, आप तो उसका फ्यूजन रिएक्शन होता है। सो हीलियम, अच्छा, हीलियम से हाइड्रोजन बन के फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। उसके द्वारा बहुत अ, जो है तीव्र मात्रा में ऊष्मा और एनर्जी उत्पन्न होती है। तो लेकिन इतना भारी मात्रा में हीलियम केमिकल कहाँ से आया, इसका उत्तर हम नहीं दे पाते। बट भागवत उत्तर देता है, द आंसर इज दैट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इनकंसीवेबल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान की अचिंत्य शक्ति से ये उत्पन्न होते हैं। ये सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से होता है। साउंड, ईथर से एयर बनता है, एयर से वाटर बनता है, एयर से फायर, फायर से वाटर, एंड वाटर से अर्थ। ये कैसे, कोई समझा भी नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट का बुद्धि फेल हो जाएगा ये समझने में। फायर से वाटर कैसे बनता है, इसको बोलते हैं भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंशियल से पॉसिबल है। आप अगर ये देखेंगे कि जब कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर बारिश होती है, मालूम है ऐसा? नहीं मालूम? ऑब्जर्व नहीं किया? जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, गर्मी के सीजन में तो बहुत गर्मी कई बार हो जाती है तो उसके बाद बारिश हो जाती है। तो ये अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वहां होता है, इससे हम समझ सकते हैं कि पॉसिबल है। इस सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि से वाटर बना है, जल बना है। अग्नि, जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अग्नि में भगवान का हस्तक्षेप, भगवान की शक्ति और एक एलिमेंट, एक सेंसेशन मिला करके वाटर बन जाते हैं। So living entities are part of the supreme godhead, and from their bodies come many chemicals. For example, the lemon tree is a living entity that produces many lemons, and within each lemon is a great deal of citric acid. Therefore, if even an insignificant living entity who is but a part of the Supreme Lord can produce so much of a chemical, how much potency there must be in the body of the Supreme Personality of God. Scientists cannot perfectly explain where the chemicals of the world are manufactured, but one can explain this perfectly by accepting the inconceivable energy of the Supreme Lord. There is no reason for denying this argument, since there are potentials in the living entities who are samples of the personality of Godhead. How much potential there must be in the Supreme Godhead Himself, as described in the Vedas, Nitya Nityanam Chaitanas Chaitanam. He is the chief eternal of all eternals and chief living entity among all living entities. कथा उपनिषद में बताया गया। Unfortunately, atheistic science will not accept that matter comes from life. Scientists insist upon their most illogical, illogical and foolish theory that life comes from matter, although this is quite impossible. They cannot prove in their laboratories that matter can produce life, yet there are thousands and thousands of examples illustrating that matter comes from life. Therefore, in Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says that as soon as one accepts the inconceivable potential of the Supreme Personality of Godhead, no great philosopher or scientist can put forward any thesis to contradict the Lord's power. This is expressed in the following Sanskrit verse. सो पूरा संसार, सृष्टि में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, दिखने में उसके पीछे कोई कारण नहीं दिखता है कई बार। और साइंटिस्ट लोग अपने जो है एथिस्टिक, नास्तिक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, बट वास्तव में ये सारे प्राकृतिक घटनाएं भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से होती हैं। जैसे जीवन की उत्पत्ति,
तो जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिक कभी नहीं जान पाते हैं कहाँ से होती है, तो लेकिन शास्त्र बताते हैं जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है। भौतिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, बल्कि जीवन से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो एक इस संसार के जो जीवात्मा होते हैं, उनमें भी ये कुछ मात्रा में अचिंत्य शक्ति होती है। जैसे हम लोग जीवित व्यक्ति हैं, तो हमारे शरीर से भी पसीना निकलता है। हाँ, मृत शरीर से कभी पसीना निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जीवन रहता है तो बहुत सारा मैटर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं है तो कोई मैटर उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब हम तुच्छ जीवात्मा है, हमारे शरीर में भी हमारे भी पास कुछ इनका अचिंत्य शक्ति है, तो भगवान के पास कितनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है? तो इसमें क्या संशय है कि भगवान के शरीर से गर्भोदक सागर उत्पन्न हो गया? वो तो अनलिमिटेड है, अचिंत्य, अनलिमिटेड अचिंत्य शक्ति है। तो संस्कृत श्लोक में इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है। अम्बुजम अम्बुनि जातम क्वचिदपि न जातम अम्बुजादम्बु मुरभिदे तद विपरीतम पादाम भोजान महानदी जाता। अम्बुजम अम्बुनि जातम, अम्बुजम मतलब लोटस फ्लावर, कमल जो है। अम्बुनि जल से उत्पन्न होता है। क्वचिदपि न जातम अम्बुजात बु, ये कभी भी ये नहीं पाया गया है कि अम्बुजात अम्बुजातम, अम्बुजात मतलब फ्रॉम लोटस फ्लावर, कमल से पानी जल उत्पन्न हुआ है। लेकिन मुरभिदि इन कृष्ण, द किलर ऑफ मुरासुर, तद विपरीतम, इसके विपरीत भी हो जाता है कृष्ण में। पदाम भोजात फ्रॉम द लोटस फ्लावर ऑफ हिज फीट, महानदी जाता, महानदी उत्पन्न हो जाती है। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें ये बताया गया है भगवान की चिंत शक्ति के बारे में। गंगारम हत्वा साध्य साधनतः, विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार। The real glory of Mother Ganges is that she has grown from the lotus feet of Lord Vishnu. माता गंगा की वास्तविक महिमा क्या है? कि वो भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई। Such a hypothesis is another ornament called अनुमान। अनुमान अलंकार किया है यहाँ पे। ये भी एक सुंदरता है इस श्लोक में, वहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी सुंदर बात है आपके इस श्लोक में कि महत्तम गंगाया, कि आप गंगा की महत्व को भगवान विष्णु चरणोत्पत्ति, विष्णु चरणोत्पत्ति, ये गंगा की वास्तविक महिमा है। विष्णु पादोत्पत्ति, स्थूल ये पंचदोष पंच अलंकार, सूक्ष्म विचारे यदि आछय अपार। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं बस अब यहीं पे बस करता हूँ। पांच स्थूल रूप से, अगर ग्रॉसली बाहर से देखा जाए बड़े बड़े स्तर पे, तो ये पांच आपके श्लोक में दोष हैं और पांच ये गुण हैं, अलंकार है। लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पे जाकर के, गहराई में जाकर के विचार करेंगे, तो आपके श्लोक में अनलिमिटेड असंख्य दोष है और असंख्य गुण भी है। उसका चाहे तो वर्णन किया जा सकता है, घंटों लग जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसका जरूरत नहीं है। आप विद्वान हैं तो आप समझ गए होंगे। सोचिए, महाप्रभु भगवान है, वो तो कर भी सकते हैं, असंख्य दोष और असंख्य गुणों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्रतिभा कवित्व तुम्हार देवता प्रसादे, अविचार काव्य अवश्य पढ़े दोष बाधे। So you have achieved poetic imagination and ingenuity by the grace of your worshipable demigod. But poetry not well reviewed is certainly subject to criticism. So हालांकि आपका जो कवित्व है, प्रतिभा है और कवित्व है, ये आपके देवी की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन अविचार काव्य, ऐसी कविता जिसमें ज्यादा एनालिसिस से विचार नहीं किया गया है, नॉट वेल रिव्यूड, तो अवश्य निश्चित रूप में उसमें बहुत सारे दोष मिल जाते हैं। तो महाप्रभु
उसको अभी महाप्रभु जानते हैं निमाई पंडित कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गया है। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, प्रैक्टिकली पहली बार उसके जीवन में कोई उसके कविता में दोष प्रकाशित किया है। और वो भी दोष दिखाने वाला व्यक्ति कौन है? एक बालक है, निमाई पंडित करके। हालांकि ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है, जिसको भागवत में बोला गया है, तम अद्भुतम बालकम, तमद्भुतम बालकम। ब्रह्मा जी जब पहली बार देखे इसको, ये बालक को, कृष्ण जब जन्म लिए जेल में, तो ब्रह्मा जी दर्शन करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह, मुंह फटा का फटा रह जाता है। जैसे संसार में होता है ना, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दिख गया, कई बार लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है, बाप रे बाप, ऐसा सुंदर कभी देखा नहीं। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात कोई और अन्य दूसरा व्यक्ति दिखता है जो ज्यादा सुंदर है, तो उसके सामने देख करके मुंह फटा का फटा रह जाते हैं। संसार ऐसे ही है। लेकिन जहाँ पे वो, द प्लेस वेयर ऑल द ब्यूटी कल्मिनेट्स, टर्मिनेट्स, वो है भगवान कृष्ण। भगवान, वही भगवान ही है जहाँ पे जाकर के सारे सुंदरता कल्मिनेट होती है, परिपूर्ण होती है। द लिमिट ऑफ ब्यूटी, लिमिट ऑफ स्वीटनेस इज देयर इन कृष्णाज ब्यूटी। इसको ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। इस संसार में और कोई ऐसी सुंदरता नहीं है जिसको ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। प्रभावित जरूर हो गए थे एक बार जब सरस्वती का जन्म हुआ, बट दैट वाज टेम्परेली, गॉट एजिटेटेड। बट यहाँ पे पूरी तरह बिविल्डर्ड हो गए कृष्ण की सुंदरता को देख कर। सो भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में आए, ब्रह्मा जी देखे, और ही वॉज फिल्ड विथ एक्सट्रीम जॉय। इतना अद्भुत आनंद से उनका हृदय भर गया, इस श्लोक में गुणगान करना चालू कर दिया। तमद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदातिउदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महारवैतुर्यकिरीटकुण्डलातुषापरिष्वक्तसहस्र कुण्डलम् उत्तामकाञ्च्यङ्गत् कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। ओ, एतमद्भुतम बालकम। हाँ, ये वाला श्लोक जो है, ये वसुदेव वसुदेव जी दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही अद्भुतम बालकम, जब भगवान कृष्ण के सखाओं को चोरी किए थे, उस वक्त ब्रह्मा जी देखे थे, वो भी आकर्षित हुए थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है, जब जन्म लिए कृष्ण, तब वसुदेव जी देख रहे हैं। वसुदेव ऐक्षता, वसुदेव जी कैसे देख रहे हैं? वसुदेव then saw the newborn child who had very wonderful lotus like eyes। वसुदेव जी देखे नया शिशु जो जन्म लिया है, इतना सुंदर, जिसके आंखें कमल नयन है, कमल के सदृश सुंदर है। एंड हु बोर इन हिज फोर हैंड्स द फोर वीपन्स, अपने चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए। अगर कोई ऐसा शिशु जन्म ले जिसके चार हाथ है तो सुंदर दिखेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, कौन सा राक्षस आ गया। हाँ, लेकिन जब भगवान कृष्ण जन्म लिए, चार हाथ के साथ दिखे, वसुदेव वसुदेव जी दर्शन लिए, तो बिल्कुल वो आकर्षित हो गए। ऑन हिज चेस्ट वॉज द मार्क ऑफ श्रीवत्स, ऑन हिज नेक द ब्रिलियंट कौस्तुभा gem dressed in yellow, his body black is like a dense cloud, his scattered hair fully grown, कर्ली हेयर, घुंघराले, बड़े बड़े बाल कंधे तक बिल्कुल घने,
बहुत घने बाल हैं। वो घने बाल होने के कारण जो है भगवान का पूरा चेहरा घिरा हुआ है चारों तरफ से, fully grown, and his helmet and earrings is sparkling uncommonly with the valuable gem Vaidurya. The child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles, and other ornaments, appeared very wonderful. बड़े सुंदर भगवान दिख रहे हैं। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दभिस्तदा कृष्णावतारत्सव सम्भ्रमो स्पर्शन् मुदा द्विजेभ्यो अयुतम् आप्लुतो गवाम् अथैनं मस्तौ तत् अवधार्य पूरुषम् परं नटाङ्ग कृतधी स्वरोचिषा भारतशूतिकाग्रहम् विरोच्यन्तं गतभिः प्रभाववित्। ये बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे तो। इस प्रतिभा कवित्व तुम्हार देवता प्रसादे अविचार काव्य अवश्य पढ़े दोष बाधे। सो इसमें क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग कि सरस्वती की कृपा से आपको ऐसा मिला है, लेकिन बट पोएट्री नॉट वेल रिव्यूड इज सर्टेनली सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। तो महाप्रभु बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम, हाँ यस, फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में ऐसा कोई था कि कोई बालक, अद्भुतम बालक, लेकिन साधारण बालक नहीं, अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक, निमाई पंडित ने पॉइंट आउट कर दिया दोस्त सब बेचारे। विचारी कवित्व कैले हय सुनिर्मला सालंकार हैले अर्थ करे झलमल। Poetic skill used with due consideration is very pure, and with metaphors and analogies it is dazzling. तो अगर कोई भी ऐसा कवित्व का रचना विचार करके किया जाए तो बड़ा शुद्ध होता है, और उसमें भी अगर ऐसा अलंकृत है, अलंकार है, तो वो और झलमल करता है। लेकिन आपने जस्ट झंझावट की तरह बोल दिया, फिनिश। झंझावट मतलब आंधी तूफान की तरह आप बोलते क्या, विचार किया नहीं, इतने सारे दोष हैं इसमें। सुनिया प्रभुर वाक्या दिग्विजय विस्मिता मुखे न निस्वरे वाक्या प्रतिभा स्तंभिता। अब इसका हालत क्या है सुनिए। After hearing the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the champion poet was struck with wonder. आंख फट गई यार, मुंह खुला खुला का खुला रह गया। His cleverness stunned, उसकी सारी सारी जो प्रतिभा है वो क्या हो गई, स्तंभित हो गई, चोक्ड अप हो गई। He could not say anything, कुछ बोल नहीं पाया बेचारा। क्या बोलेगा, काउंटर भी नहीं कर सकता है। इतना बुद्धिमान तो ही है, दोष जब बताया महाप्रभु पांच तो समझ गया सही में दोष है, तो ज्यादा विचार नहीं किया कैसे दोष आ गया, तो स्तंभित क्यों है। इसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। ही वॉज स्टक विथ वंडर, दो कारण से। एक तो कि ये बालक बालक है निमाई पंडित, ये कैसे इमीडिएटली सारे श्लोकों को याद कर लिया, और मेरे एक एक श्लोक में क्या गुण दोष है वो उसको पता चल गया। एक ये उसको आश्चर्य है। और दूसरा आश्चर्य है कि मैंने आज तक जीवन में मेरे से कोई दोष नहीं हुआ है, कोई, मेरी सारी रचनाएं जो है फॉल्टलेस रही हैं, क्योंकि स्पेशली सरस्वती की विशेष कृपा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे रचना में दोष कैसे आ गया। हाँ, तो इसलिए वो बेचारा बेचारा बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। कहिते चाहिए किछु नाई से उत्तर, बहुत कुछ बोलना तो चाह रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है मुंह से। तबे विचारे मने हई अफाफा। He wanted to say something, but no reply would come from his mouth. He then began to consider this puzzle within his mind. कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब सोच रहा है कि कुछ तो जस्टिफाई करूं मैं, कि क्या हो गया था, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मुंह खुल नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा है। मुंह खुला होगा, बस खुला ही रह गया है, जीभ नहीं हिल रही है। So he then began to consider this puzzle. इसके बारे में विचार करने लगा मन ही मन में। अब महाप्रभु समझ जाएंगे। और इस दौरान हमारे पंडित के साथ जो स्टूडेंट्स लोग हैं,
पढ़ू या बालक का कैला मोर बुद्धि लो, जानी सरस्वती मोरी करिया छेना को। तो ये विचार कर रहा है, मन ही मन विचार कर रहा है, दिस मेयर बॉय हैज ब्लॉक्ड माई इंटेलिजेंस, मेरा बुद्धि को ब्लॉक कर दिया ये छोटा सा बालक। आई कैन therefore अंडरस्टैंड दैट मदर सरस्वती हैज बिकम एंग्री विथ मी। इसका मतलब समझ सकता हूँ कि लगता है सरस्वती माता मेरे से क्रोधित हो गई है। ठीक है, इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे, इस समय हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है अभी। आप आगे देखिएगा क्या होता है। सरस्वती माता उसमें जाके सपने में आएंगी और अच्छे से सबक सिखाएंगी।